बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है, खालिक है, राज़िक है। मैं सबसे पहले अपने ज़िले सदर मलिक शाह नवाज़ अब्बास कुलियार और रौ फ़रूक और इनकी बॉडी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज फिर इस जगह किसानों का जलसा सजाया। और मैं आप बड़ी देर से बैठे हैं इंतजार में, मैं आपकी अज़मत को सलाम कहता हूँ। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद क्यों बनाया, इसकी जरूरत क्यों पेश हुई? इसलिए बनाया कि मेरा किसान, मेरा खेत मजदूर जो 65 साल से दिन रात खेतों में मेहनत कर रहा है, पूरे मुल्क के लिए गल्ला पैदा करता है, 6 महीने बाद इसी के घर में दाने खत्म होते हैं। और किसान इत्तेहाद इसलिए बनाया। मुझे हुकूमत ने कई बार कहा, वजीर आला ने भी कहा और वजीर आज़म ने भी कहा कि चोरी अंग्रेज आपने किसानों को बागी किया है, वरना ये 65 साल से तो इसको अपने हकूक का ही नहीं पता था। मैंने कहा कि मैं बागी नहीं कर रहा, मैं इसको ये बता रहा हूं कि तू दिन रात मेहनत करता है नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, तेरी कमाई कौन खाए? और आज जब मेरे किसान को ये समझ लग गई कि इसकी कमाई इस्लामाबाद वाले खा रहे, इसकी कमाई लाहौर वाले खा रहे, तो फिर एक कार दूंगा और लाहौर इस्लामाबाद से और किसान मजदूर का कब्जा कराऊंगा। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अनवर। और फिर मैंने कहा कि कोई माई का लाल मेरे किसान मजदूर का कब्जा बागुजार करा के दिखाएगा। आज इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क पे 2 ही पार्टियां हुक्मरान रही, मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी। और मौजूदा हुकूमत सनतकारों और सरमायादारों की हुकूमत है और किसानों मजदूरों की नहीं है। दोनों हुकूमतों ने, दोनों पार्टियों ने ये मुआहदा किया हुआ है कि 5 साल आप हुकूमत करो, 5 साल हम हुकूमत करेंगे। दोनों का एक ही मंशूर है, एक ही नस्ल है। वो क्या है? लुट्टो ते फुट्टो। ये दोनों लुटेरे आज आसिफ जरदारी की पीपल पार्टी नहीं है। पीपल पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो की थी, पीपल पार्टी बेनजीर भुट्टो की थी। दोनों बाप बेटी पे एक भी इल्जाम करप्शन का नहीं है। आसिफ जरदारी 11 साल जेल में रहा। किस जुर्म में रहा? कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा करप्ट आदमी था, अदालत ने करप्शन साबित की और उसने सजा काटी। इस मुल्क की बदकिस्मती देखिए, इतना करप्ट आदमी इस मुल्क का 5 साल सदर रह चुका है। और आज उसका बेटा बिलावल भुट्टो बार बार हर जगह तकरीर कर रहा है, कहता 2018 में मैं वजीर आज़म बनूंगा। मुझे भी आसिफ जरदारी ने बुलाया था मुलाकात के लिए,
मैंने 5 बंदे भेजे थे, खुद मुलाकात के लिए नहीं गया, और उसने 5 को ये आफत दी थी कि चौधरी अनवर को कहो वो हमारे साथ शामिल हो, उसको जितनी जरूरियात, जितना पैसा चाहिए हम देंगे, और मैं इन लुटेरों के साथ कभी शामिल नहीं होगा। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चेयरमैन चौधरी मोहम्मद मैंने हर जलसे में ये वादा करता हूं आप लोगों के सामने, अल्लाह को हाजिर नाज़िर करता कि मैं और ना खुद बिकूंगा और ना आपको बेच के आऊंगा। और आज ये ऐलान करता हूं कि कोई माई का लाल हुकूमत का एहलकार साबित कर दे कि कभी मैंने सरकारी रोटी भी खाई हो। हमेशा किसानों का मुकदमा लड़ा और कभी हार के नहीं आया, जीत के आया हूं। चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अनवर आज बिलावल भुट्टो साहब ऐलान कर रहे हैं कि पीपल पार्टी 2018 के इलेक्शन में जीतेगी और वजीर आजम मैं बनूंगा। देखो, दलेल से बात करूंगा, जितना इसके बाप ने लूटा किसी ने नहीं लूटा। और मैंने ये अक्सर जलसों में कहता हूं, और शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान की तारीख का करप्ट तरीन वजीर आजम रहा। ये खुद बोल रहे हैं। और मेरा गरीब और मेरा मजदूर आज उसके घर की माली हालत इस कदर कमजोर हो चुकी है कि वापडा के घर के बिल भी अदा करने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि वापडा के बिल इतने आ रहे थे कि हमें टूलों के बिल रोकने पड़े। और मैंने वादा किया था कि मेरा टूल का मालिक वापडा का बिल उस वक्त तक अदा नहीं करेंगे जब तक साबका रेट सस्ता नहीं करेंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद नारा नहीं लग गया। चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अनवर किसान गिरोह। और मैंने वादा किया था कि मैं जिम्मेदार हूंगा कि टूल के साबका बकाया जात के लिए किसी किसान को बच्ची का जेवर नहीं बेचने दूंगा, किसी को वापडा के बिलों की खातिर जानवर जमीन नहीं बेचने दूंगा। और एक आदमी पूरे पाकिस्तान में खड़ा होकर के चौधरी अनवर मैंने वापडा के बिलों की खातिर अपनी बच्ची के जेवर बेचे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अनवर 18 मई को जो धरना हमने लाहौर में दिया था, मैं चैलेंज करता हूं तमाम सियासी पार्टियों को, और जिनको एमएलए एमपीए का हमने वोट दिया, और कोई एक आदमी कह दे कि असेंबली में किसानों की बात की। 18 मई 2016 को जब आपने मेरे साथ लाहौर में धरना दिया, यूरिया खाद 1400 रुपए का ऐलान करवा के आया, डीएपी 2500 का ऐलान करवा के आया। कोई सियासी पार्टी कह दे, इमरान खान की तरीके इंसाफ कह दे कि एक भी किसान का मसला हल किया हो तो मैं किसान इत्तेहाद उसका साथ दे। आपका टूल का रेट अभी मेरे सदर ने कहा कि दिन रात का एक होना चाहिए। इंशाल्लाह वादा करके जाता कि अब मीटिंग हो गई,
उस मीटिंग में 5 रुपए फी यूनिट दिन रात का एक रेट करवाऊंगा। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अनवर मोहतरमा अब्दुल बुखारी। और जो जीएसटी टैक्स लागू था, मैं सीनियर मेंबर था उस कमेटी का, ज़रूरी इनकम टैक्स जो आप पे लागू कर रहे थे। जब मेरी सबने तकरीरें करी, स्लाइडें दिखाई कि टैक्स लगना चाहिए किसानों पे, तो जब मेरी आखिर में बारी आई, मैंने कहा कुर्बान जाऊं, ये रेवेन्यू बोर्ड का जो मेंबर मेरे किसानों पे टैक्स लगा रहा है, और टैक्स का आसान तर्जमा ये है कि अगर ज़राअत से किसी को आमदनी हो रही हो तो उस पे टैक्स लागू होता है। और मेरा काश्तकार 3 साल 4 साल से वो घाटे में जा रहा है, और 3 साल से कपास काश की और नुकसान में गया, चावल काश किए नुकसान में गया। और आप शुमाली पंजाब की बात कर रहे हो, शुमाली पंजाब का भी काश्तकार आलू काश करके आलू आलू हो गया, क्योंकि इस कदर वो भी नुकसान में है कि अगली फसल काश करने के पैसे नहीं। आज मुल्क में ये आलम है कि गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। कराची में डॉक्टर आसिम को पकड़ा हुआ है, पता उस पे क्या केस है? जो अदालत में केस पेश हुआ, और 462 अरब रुपए उसने लूटे आसिम जरदारी से, पीपल पार्टी से मिलके। आज अदालत में वो केस चल रहा है। और मेरे किसानों को कहते हैं कि टूल के 20 अरब देने हैं, और 462 अरब वसूल करो, तब 20 अरब नहीं देंगे, वरना नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अनवर, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे, तमाम किसान भिड़ा। आज टीवी पे फ्राडी सदर का बेटा बिलावल भुट्टो चाचा और आंटी की मजाक में तकरीर करता है। सारी जिंदगी हमसे मजाक हुआ। ये एयान अली जो पकड़ी हुई है औरत, ये मैं बिलावल से पूछता हूँ, ये तेरी आंटी तेरे बाप के पैसे लेके जा रही थी तब पकड़ी गई थी। और जिन लांचों ने और मेरे मजदूर बाहर मजदूरी के लिए जाया करते थे, आज वो लांचे पाकिस्तानी और डॉलरों से भर के बाहर जाती है। किसके पैसे? मेरे गरीब की कमाई। कौन खा रहा है? ये हुक्मरान, ये लुटेरे लूट रहे हैं। और मैं वादा करता हूँ आप मेरा साथ दो, इंशाल्लाह इनसे लूटी दौलत वापस लाऊंगा, वापस लाऊंगा। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अनवर, तमाम जिला सदूर किसान भिड़ा। देखें नवाज शरीफ के जो ये मुल्क हमारा है, हमारा जीना मरना इस मुल्क में। हमारा ना तो कोई बाहर कारोबार है, ना कोई फैक्ट्री है, और हमारा कोई घर बार बाहर नहीं है। मियां नवाज शरीफ का बच्चे जो अदालत में पनामा लीग का केस चल रहा है, वो 13 साल की उम्र में अरबपति बन जाते हैं। 13 साल की उम्र। और हमारे जो बच्चे हैं वो 13 साल की उम्र में मैट्रिक भी पास नहीं कर सकते, वो अरबपति बन जाते हैं। और जो खाद जिसका अभी मेरा सदर शाहनवाज कह रहे थे कि 1000 रुपए रेट होना चाहिए,
इंशाल्लाह वादा करता हूँ 1000 रुपए रेट मुकर्रर करवाऊंगा। और DAP का रेट 2000 रुपए फी बोरी मुकर्रर करवाऊंगा। जिंदाबाद। अभी हम कपास की फसल जो हुकूमत ने मुझसे वादा किया था कि अगर 3000 रुपए से रेट कम होगा कपास का फुट्टी का तो TCP के जरिए खरीदारी कराई जाएगी। और चावल का मैंने हुकूमत से जो वादा किया कि सुपर बासमती 1500 रुपए से कम होगा तो पास्को खरीदेंगे। अभी आपने गन्ने के रेट का ऐलान किया कि ये मिल वाला 170 रुपए गन्ना ले रहा है। आप ऐसे करें, जो उसके टाउट है उनका नाम लिखे, मुझे कल ही दे, सारे हवालात में बंद करवाऊंगा कल ही। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अनवर। और अभी हसीब वकास बिल की बात की, ये नवाज शरीफ के रिश्तेदारों की है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि लाहौर में हसीब वकास के मुलाजमीन को बुला के इसके मालकान के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया मैंने। और सेक्रेटरी फूड के दफ्तर में बैठ के इसके मुलाजिम हवालात में बंद करवाए। और मैं वादा करता हूं कसूर वालों से पूछो जाकर, वहां भी इनकी मिल है, हसीब वकास की मिल है। पैसे उन्होंने ले लिए, पैसे हसीब वकास ने दिए। कैसे दिए? मैंने कहा कब्जा कर लो इस बदमाश की मिल। जब उन्होंने कब्जा किया तो पैसे दिए। जिधर भी मिल है, आप जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखते हो, अपने आप को कमजोर मत समझो। अपने आप को कमजोर मत समझो। आपके साथ पूरा पंजाब किसान इत्तेहाद का आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद सर जिंदाबाद। अपन पंजाब। और वो जो मिल है हसीब वकास जहां लगी हुई है, गन्ने के काश्तकारों को इकट्ठा करो। सबसे पहले क़यादत चौधरी अनवर करेगा, कब्जा आपका मिल पे कराएगा। उस वक्त कब्जा बागुजार नहीं होने देगा जब तक पैसे नहीं देंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अनवर, तमाम जिले तहसील सदूर, सारे किसान भीरा, मोहतरमा अब्दुल बुखारी, किसान ठरते पे ना इंशाल्लाह पेमेंट लेके देंगे। अगर ये जो साथ वाली मिल है, अगर मैं आपको ये कहूं कि जलसे के बाद मेरे साथ चलो, मिल पे कब्जा करता हूं, 180 के साथ सबका बकाया भी लेके देता हूं। चलोगे मेरे? चलोगे। नारा तकबीर। चौधरी कदम बढ़ाओ, जोर से बोलो, ललकार के बोलो, जोश से बोलो, इत्तेहाद से बोलो, चौधरी कदम बढ़ाओ। ये कोई मिल वाला नहीं इतनी जान रखता। अब वो वक्त चला गया और जब मेरे किसान को लूटा जा रहा था। क्या करें? ये मिले, शुगर मिले जो है, ये हुक्मरानों की ज्यादा है। सिंध में टोटल 29 शुगर मिले हैं, 3 बंद पड़ी हैं। 19 शुगर मिलों का आसफ जरदारी मालिक है। बताओ, वहां पे 150 रुपए मन गन्ना खरीदा जा रहा। हर मिल पे आसफ जरदारी ने एक SP की ड्यूटी लगाई हुई है, गन्ना अपनी मिल में ना। उसका बेटा कहता मैं वजीर आजम हूं। लानत है तो मेरे बाप पे और तेरे पे, तू हमारे पहले लूटे हुए पैसे तो और मेरे किसान को और मेरे मजदूर को इलेक्शन
के दौरान ये जितने MP MNA बैठे हैं मुर्दा जमीर है, ये जमीर बेच के बैठे हैं, ये आप लोगों को वो बेच के बैठे हैं, ये आपकी कीमत वसूल करते हैं। और जब वोट मांगते हैं तो कहते हैं हम गरीबों के खादिम, हम किसानों के खादिम। ये मुनाफिक। इंशाअल्लाह अजीज इलेक्शन आने दो, ऐसा मंशूर दूंगा और ये ऐलान करूंगा कि किसी MNA, किसी MP चोर डाकू को देहात में वोट तो क्या चारपाई भी बैठने के लिए नहीं देंगे। नारा तकबीर, मस्तूर का लीडर चोरी अनवर, मस्तूर लीडर, किसान का लीडर, मजलूम का लीडर, मेरी आवाज, तेरी आवाज, मेरी आवाज, तेरी आवाज, चौधरी अनवर कदम बढ़ो। मैं अल्लाह से डरता हूं, बंदों से नहीं डरता। कभी बंदों से डरने वाला मुसलमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब सिजदे में गिर जाए तो जो सर सिजदे में गिरा वो अल्लाह के लिए गिरा, और जब उठ के बंदे के सर में झुकेगा तो वो कभी मुसलमान नहीं होगा। मैं बहावलपुर के MNA MPA को ऐलान चैलेंज करता हूं कि किसी एक MNA ने और एक MPA ने और असेंबली में आज तक आवाज किसान मजदूर की नहीं उठाई। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चैलेंज चौधरी मोहम्मद अनवर। सुने, ये बीबी अभी सराइकिस्तान सूबे की बात कर रहे थे और मेरा स्टेट सेक्रेटरी भी सराइकिस्तान का रोना रो रहा था। ये क्यों सूबे की बात करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि आपका MNA MPA वोट लेके इस कदर बढ़ चुका है कि बहावलपुर का बजट में 60% हिस्सा है और अकेले लाहौर का 60%। देखिए, पूरी बहावलपुर डिवीजन का तरक्याती बजट वो 7% है और लाहौर का 60% है। और हम ये नाइंसाफी नहीं मानेंगे। 7% में क्या करेंगे? बहावलपुर वालों मुझे बताओ, ये मैं ऐसे जंग नहीं शुरू की और हम अपने बच्चों की जंग लड़ रहे हैं, हम अपनी जंग नहीं लड़ रहे। क्या कसूर किया हमारे बच्चों ने? आज किसी देहात में पीने का पानी और साफ नहीं मिलता। लाहौर में हर सड़क पे फिल्टर वाला प्लांट लगाया हुआ है। लाहौर, हम लाहौर के पब्लिक के दुश्मन नहीं है। हम कहते हैं और हमारे बच्चे जो सारा दिन, नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारी औरतें सारा दिन खेतों से घास काट के जानवरों को डालती है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अनवर साढ़े बिहाड़ी किसानों के हीरो हर दिल अजीज एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने लाहौर को चौधरी अनवर को गिरफ्तार किया ने 5 मिनट लाहौर को बंद किया ने 440 बिहाड़ी में लाहौर पहुंचे। मलिक जुल्फकार ऐवान तशरीफ के नाम खड़े तो इस्तकबाल करे बहावलपुर जुल्फकार हमारे तोड़ी जंग जेड़ा के पूरे बिहाड़ी इतों डा गड्डिया में जेनू तो 440 में लिए और पंजाब असेंबली के सामने 440 पूरी दुनिया देखी है। जुल्फकार ऐवान को खुशामदीद रखे ने अब्बास कुलियार की तरफों हाली भी काम करते हैं, वापडे को खल्ला बोला कराते हैं, हाली भी दफ्तर का घेराव लग गया पे और चौधरी सदर कबोस है तशरीफ के नहीं
साढ़े तहसील सदर खानेवाल दे उन्हें दा भी शुक्रिया अदा करने हैं। कई मजबूरी दे तहत लेट है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अनवर ठरते बैठे हुए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, अगर आप थके हैं तो मैं अपनी बात को इधर ही खत्म नहीं थके जोर साहब, नहीं थके। हाथ खड़े करके बताओ, नहीं थके। मैं फिर बात कर रहा था बहावलपुर के तरक्याती बजट की जो 7% है, ये हमें इंसान नहीं मानते। मैं ये मिशन लेके चला कि इंशाल्लाह अब वो वक्त आने वाला है, ये हमें अपना रियाया मानते हैं। और मेरा किसान मजदूर इंशाल्लाह 2018 में वो हुक्मरान होगा, ये हमारी रियाया होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों भाई, मेरे कहने पे चोर लुटेरे एमएलए एमपीए को वोट नहीं दोगे ना? नहीं देंगे। इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ हमारी कीमत वसूल की है असेंबली से। इनसे वो भी पैसे वापस लेंगे इंशाल्लाह वापस। देखिए, जो देहात में खेत में हमारी माएँ बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ चारा काट के जानवरों को डालती हैं, मैंने ये मीटिंग में मनवाया है। जब जानवरों के दूध की चुवाई करके मार्केट में बेचते हैं, और जुल्म देखो, और हमारे जानवरों का दूध सस्ता है और यहूदी के नेस्ले के पानी का रेट ज्यादा है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अनवर, जिला सदर मेरी मलिक जुल्फकार अहमद। एक बार मीटिंग हुई, वजीर आला पंजाब साहब सदारत कर रहे थे, शबाज शरीफ। तो मुझे कहा कि चौधरी अनवर बताओ किसानों के क्या मुतालबे। मैंने एक एक मुतालबा बताया, और वहां पे लाइफ स्टॉक का सेक्रेटरी भी बैठा, नसीम सादक। मैंने कहा कि मियां साहब, नसीम सादक को सेक्रेटरी इसलिए आपने बनाया कि पता नहीं बहुत नेक आदमी है, लेकिन इसने ये पाबंदी लगा दी है कि मादा जो ज़िबा करेगा हवालात में बंद होगा। सबसे पहले मादा सड़क पे मैं ज़िबा करूंगा, सबसे बड़ा बागी मैं हूंगा। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अनवर, तमाम सारे किसान वर्कर किसान इत्तेहाद। अच्छा, मैं आपकी अदालत से फैसला लेता हूं, तो आपने मुझे इजाजत दे दी है कि अभी चंद मिनट और खिताब कर लें। मैं आपसे फैसला लेता हूं, जब आज से 10-15 साल पहले जिस घर में कट्टी बच्ची पैदा होती थी, उस घर में ईद जैसा जश्न होता था। क्यों भाई होता था? क्यों होता था? इसलिए होता था कि ये जब बड़ी होगी और मेरे बच्चे भी दूध पिएंगे और इससे दूध बेच के घर भी चलाएंगे। और आज 40-50 रुपए और मेरे जानवरों का दूध खरीदते हैं, और नेस्ले और एग्रो जिस पे लिखा हुआ है कि एग्रो का दूध नहीं है, व्हाइटनर है, वो 130 रुपए किलो बेच रहे हैं। मैंने खुश्क दूध पे पाबंदी लगवाई है। जब ये खुश्क दूध बंद होगा तब हमारा ताजा दूध महंगा होगा। जो खाद बनाने वाली 3 एजेंसियां, एंग्रो, फातिमा, सोना, तीनों के मालकान ने जो 1300-1400 की यूरिया थी 1800-1900 में बेच रहे थे। क्यों भी बेचे? आपने खरीदी इस रेट पे। डीएपी जिसकी 2400 रुपए रेट था, ये 3500, 4000, 4500 में बेची इन्होंने। क्या किया? वो तीनों मालकान ने
अपनी सवारी के लिए वो जहाज खरीद रखे हैं और जो खाद इस्तेमाल करता है, जो बेचारा काश्तकार 1, 2, 10 बोरियां खाद इस्तेमाल करता है, वो चाइना का मोटरसाइकिल भी किस्तों पे ले रहा है। उसके पास पैसा ही क्यों भी है ऐसे हालत। इंशाअल्लाह वादा करता कि इस कारोबार को नफा बख्श कारोबार, इज्जत वाला कारोबार बनाऊंगा। एक वक्त था जब शहर का ताजिर अगर किसी जिम्मेदार के घर अपने बेटे या बेटी की शादी करता था तो खुशी से फूले नहीं समाता था। कहता मैंने बेटी का रिश्ता जमींदार के घर किया है, बेटे का रिश्ता जमींदार के घर किया। ओए आज वो ताजिर और ना अपनी बेटी का रिश्ता देता है और ना हमसे रिश्ता लेता है, इसलिए कि वो हमें माली तौर पे फकीर समझने लग गया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अनवर, मलक जुल्फकार अहमद, जाग जाओ। जब तक हम खड़े नहीं होंगे हमें कोई हकूक घर नहीं देने आएगा। आज जब हुकूमत से मुज़ाकरात करता है, जितने सेक्रेटरी वजीर बैठे होते हैं, सबकी नजरें मुझ पे लगी होती हैं कि पता नहीं अब ये क्या बोलेगा। आज किसान इत्तेहाद को, किसान को, खेत मजदूर को और इस कदर ताकतवर बना दिया है कि जब लाहौर का नाम लेता हूं कि मेरा किसान मजदूर बाहर रोड पे आ रहे हैं अपने हकूक मांगने के लिए, अपने हकूक छीनने के लिए, तो कहते हैं लाहौर लाओ, हम आपकी मुतालबात मानते हैं। आप इकट्ठे हो जाओ, अल्लाह के नाम पे इकट्ठे हो जाओ, अपने बच्चों के लिए इकट्ठे हो जाओ, अपनी रोजी रोटी के लिए इकट्ठे हो जाओ। वरना ये हुक्मरान और जो आने वाले दावे कर रहे हैं, ये जो चंद एकड़ हमारे पास बचे हैं ना, ये भी छीनने की नीयत से आ रहे हैं। और याद रख, एक दिन मर जाना है, तो अगर ये जदाद, ये चंद एकड़ जो हमारे पास बचे हैं, ये बेच के हमारे बच्चे जब हमारी कब्र पे फातिहा के लिए जाएंगे तो शायद वो फातिहा ना पढ़े, ये गिला करने जाएंगे कि बाबा तू तो सारी जमीन बेच के आ गया, कब्र में सो गया, सारी जिंदगी हक के लिए खड़ा नहीं हुआ, आज तेरा बेटा क्या करे। क्योंकि हम उस नबी की उम्मत है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत है, जिस नबी की साबका नबी ये ख्वाहिश रखते थे, अल्लाह से दुआ करते थे कि हमें नबी की उम्मत से मोहम्मद की उम्मती हो जाए। हम उस नबी को मानने वाले हैं और उस नबी की औलाद ने, ओ इमाम हुसैन ने, ओ हक की खातिर, ओ सच की खातिर, ओ करबला में कहने लगाए, ओ यजीद के सामने हक की खातिर अपना सर नहीं झुकाया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अनवर, लियाकतपुर तोरंडा में नंबरदार। क्यों भाई, करबला में सारा खानदान हुसैन ने कटवा दिया ना, और यजीद की बैत नहीं की, और नाना की, और नाना की नबूवत बचाई, और नाना का इस्लाम बचाया। और हम भी हुसैनी हैं, हम भी हुसैन को मानने वाले हैं, और हम भी इन यजीदों के सामने अपने सर झुकाएंगे नहीं और अपने सर कटाएंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद,
ये नंबरदारों का जो मसला है, अलाटमेंट का, नंबरदार इकट्ठे हों, इंशाल्लाह वजीर आला के पास इनको लेके जाऊंगा और इनका मौके पे मसला हल कराऊंगा। इकट्ठे हो जाओ तब होंगे। नंबरदार साहब प्रोग्राम पढ़ाओ लियाकतपुर का इंशाल्लाह वजीर आला कने तोड़ा पहला मुतालबा मनवे से इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल 14 नंबर दी क्या दे तुस अपने तमाम नंबरदारां दी टीम बना के नो की नाम है